प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही ज़्यादा जानदार और बहुत ही ज़्यादा शानदार सेशन आप लोग के समक्ष स्टार्ट हो रहा है अर्थशास्त्र का। अभी नहीं तो कभी नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, जुड़े रहिए डीजे सर चैनल के साथ और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। देखिए, अर्थशास्त्र का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है प्रिय विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला। ये चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला हम लोग का प्रश्न जो है समग्र मांग और समग्र आपूर्ति से है। तो समग्र मांग क्या होता है और समग्र आपूर्ति क्या होता है, इस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, देखिए अगर यहाँ पर जब बात किया जाए समग्र मांग के बारे में, तो देखिए एक अर्थव्यवस्था में मांगी जाने वाली कुल वस्तुओं व सेवाओं की जोड़ को समग्र मांग कहते हैं। देखिए, जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं तो वस्तुओं और सेवाओं की जोड़ को समग्र मांग कहा जाता है, ठीक है। तथा वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल उत्पादन को समग्र पूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? वस्तु तथा सेवाओं कुल उत्पादन को समग्र पूर्ति कहते हैं। यह राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। देखिए, समग्र मांग और समग्र आपूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आप लोग का प्रिय विद्यार्थियों। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न जो है ये प्रश्न जो है विकासशील देश में राजकोषीय नीति। अगला हम लोग का प्रश्न है कि विकासशील देश में राजकोषीय नीति क्या होता है। देखिए, कोई भी अगर विकासशील देश है प्रिय विद्यार्थियों, विकासशील देश में राजकोषीय नीति क्या होता है, यानी विकासशील देशों में जनसंख्या बहुत ही तीव्रता से बढ़ता है, जैसे कि हम लोग का भारत देश भी है, इसमें शामिल है। और ऐसे देशों में राजकोषीय नीति का लक्ष्य क्या होता है? व्यय की उच्च खुराकें उपलब्ध कराना होता है, जो रोजगार के अवसर बढ़ाने और अल्प रोजगार तथा अदृश्य बेरोजगारी को विशेषता ग्रामीण क्षेत्रों में कम करने में सहायक हैं। ये राजकोषीय नीति को लाया गया है इसमें, ताकि जो है ये व्यवस्थाओं को कम, ये रोजगार के अवसर बढ़ाने का काम करता है। अल्प रोजगार जो होते हैं या फिर अदृश्य बेरोजगारी जो होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको कम करने के लिए जो होता है राजकोषीय नीति जो है बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ बजट क्या होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोग सुनते हैं रहते हैं कि रेलवे ने अपना बजट पास किया या केंद्र सरकार ने अपना बजट पास किया, वित्त मंत्री जो हैं वो बजट लेकर आई हैं तो ये चीज़ महंगा हो गया, ये चीज़ सस्ता हो गया। और राज्य का अपना अलग अलग बजट आता है, जो केंद्र शासित राज्य हैं उनका अपना अलग बजट होता है। तो ये बजट होता क्या है? देखिए, बजट का मतलब मुख्य रूप से अगर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों, तो ये जैसे हम लोग लेकर आए यहाँ पर, तो बजट का मतलब देखिए जो होता है एक व्यापक है, ये भी जो तथ्य है। बजट क्या होता है? यह भविष्य के लिए की गई वह योजना है जो पूरे साल की राजस्व व अन्य आय तथा खर्चों का अनुमान लगाकर बनाई जाती है, जिसमें वित्त मंत्री के द्वारा सरकार के समक्ष जो होता है अपनी व्यय का अनुमान लगाकर आने वाले वर्ष के लिए कई योजनाएं बनाकर जनता के सामने हर वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तुत करते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो ये व्यवस्थित किया जाता है कि नहीं भैया इतना फलान, जैसे कहा गया कि सामने वाले का जो व्यवस्था है कि भाई 10 लाख उन्होंने रखा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, जैसे ये अभी नया जनवरी का महीना चला तो फरवरी वाले में बजट आ जाएगा कि भाई जो है 2026 में क्या क्या काम किया जाएगा। तो पता चला किसी को में अगर 50 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, 50 लाख है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं बजट के हिसाब से कि हम इसमें इतना निवेश करेंगे, हम इस काम में इतना व्यवस्था अपना समर्पित करेंगे इन कामों के लिए, तो वो व्यवस्था बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो आपका बजट कहलाता है। चलिए देखिए आगे हम लोग का प्रश्न क्या है, पूंजीगत तथा राजस्व व्यय में अंतर बताइए। देखिए, सरकार की अगर देखा जाए परिसंपत्तियों के रूप में वृद्धि करने वाले खर्चों को पूंजीगत व्यय माना जाता है। देखिए, सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि करने वाले खर्चों को जो है पूंजीगत व्यय के रूप में मानते हैं। जैसे पुल हो गया, सड़क हो गया, इन सभी का निर्माण जो होता है ये प्रिय विद्यार्थियों, उसको हम लोग पूंजीगत व्यय कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? पूंजीगत व्यय। भाई ऐसी बात, रोड जब बन जाता है, सड़क बन जाता है, तो फिर रोड टैक्स देना पड़ता है लोगों को ना, तो वो सरकार के पास जा रहा है पैसा, वो तो एक तरीके से पूंजीगत व्यय है उनका। जबकि राजस्व व्यय क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? ऐसे खर्चे होते हैं जिससे ना सरकार की उत्पादन क्षमता बढ़ती है और ना ही आय, जैसे वेतन और पेंशन। देखिए, किसी भी अगर स्टाफ है, कोई भी वो सरकारी एम्प्लॉई है, अगर उनका वेतन बढ़ रहा है या फिर उनको पेंशन जैसी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, तो इनसे क्या सरकार को कोई भी लेना देना नहीं है, यानी इससे सरकार का उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होगी, कोई उनके आय में ना ही आय में उनकी वृद्धि होगी। तो ये प्रिय विद्यार्थी उसको हम लोग राजस्व व्यय के रूप में कहते हैं, इसको हम लोग पेंशन और वेतन को, ठीक है ना। तो ये राजस्व व्यय में होता है। इसीलिए जो होता है गवर्नमेंट जो होती है वो मुख्य रूप से राजस्व व्यय पर वो अपने कम खर्चों को करना चाहती है, वो मुख्य रूप से जो काम करती है वो पूंजीगत व्यय पर करती है, ठीक है ना।
अगले हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी एक मूल्य वर्धित कर होता है प्रिय विद्यार्थियों। विनिर्माताओं से लेकर देखा जाए तो उपभोक्ताओं तक जो होता है वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर कहलाता है ये। यानी निर्माता जो इसको निर्मित कर रहा है, बना रहा है उसको, और साथ ही साथ वहाँ से उपभोक्ता तक जो पहुँच रहा है, जो भी वस्तु हो गया, चाहे कोई भी सामान बना रहा है, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा दी जा रही है, तो लगने वाला जो कर होता है प्रिय विद्यार्थी उसको हम लोग एकल कर के दृष्टिकोण में देखते हैं। ठीक है ना। और जीएसटी वहन करना होता है। और देखिए भारत में जो है मुख्य रूप से जो है 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया। ठीक है ना। तो बहुत सारी कंट्रियां जो है जिन्होंने अपना जो है वो इसे लागू भी किया। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो ये महत्वपूर्ण रूप से था आपका। देखिए इसमें देखिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग जब बढ़ते हैं, देखिए तो बैंक क्या होता है। देखिए बैंक वित्तीय संस्था होता है। जान ही रहे हैं कि वित्तीय लेन देन जितना होता है तो ये पूरा का पूरा बैंक के अंतर्गत ही होता है, जो जनता से क्या करता है, धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करता है। और ऋण देना और विनियोग के लिए सामान्य जनता से राशि जमा करना अथवा चेकों, ड्राफ्टों या आदेशों द्वारा मांगने पर उसी राशि का भुगतान करना बैंकिंग व्यवसाय कहलाता है। और इस व्यवसाय को करने वाली संस्था को हम लोग बैंक कहते हैं। बैंक का काम ही देखिए क्या होता है कि आप जैसे देखिए कहा गया कि पहले के जैसे लोग थे तो डाकू वगैरह, चोर वगैरह आते थे, उनका छीन कर लेकर चले जाते थे। जैसे हम लोग कहें कि हम लोग काम कर रहे हैं, आज काम किया, 2 दिन किया, 20 दिन किए, 50 दिन किए, मान लीजिए 20,000 आया, 50,000 आया,